हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू मार्केट्स एट 316। एंड पिछले दो जो वीडियो थे वो जनरली मैंने आईपीओ के ऊपर बना दिए थे। सो क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस था। हम पिछले 6 वीडियोस में बात कर रहे हैं बट आज जिस तरह से क्रूड का जो भाव गिरा है पिछले 2 दिन से, आई थिंक के अब मार्केट को एक डायरेक्शन मिलने वाला है और बाजार में फिर से एक तेजी का रुझान बनने वाला है। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द चार्ट्स वी हैव बीन लुकिंग एट और उसी से समझते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द इंडाइसेस। सो अगर मैं निफ्टी और बेसिकली जो मेन इंडेक्सेस है निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के बाद में तो आज भी थोड़ा करेक्शन ही रहा था और कल वीकली एक्सपायरी थी। सो कहीं ना कहीं निफ्टी में अभी भी डायरेक्शन नहीं है। एंड आप देख सकते हैं चार्ट में भी कि जो 200 डीएमए है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। बट वी आर होपफुल कि अगर हायर हाई बनता रहेगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी को एक डायरेक्शन मिलता रहेगा। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग टुडे वाज प्राइवेट बैंक्स। नाउ प्राइवेट बैंक्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्राइवेट बैंक में खासा और पीएसयू बैंक में दोनों इंडेक्सेस में अच्छी खासी बाइंग आई है, बाइंग इमर्ज हुई है। केमिकल्स अगेन वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉप गेनर, ऑलमोस्ट 1%, मोर देन 1%। बट मेरे को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है वो ये लग रहा है। सो अगर हम काफी टाइम काफी वीडियो में पिछले करीबन 8-10 वीडियो में मैं ये लगातार बोल रहा हूँ कि मुझे स्मॉल कैप में खासा तेजी दिख रही है। एंड इट लुक्स लाइक के दिस 19614 के ऊपर अब ये 24,000 के करीब इंडेक्स जाने की डायरेक्शन में है। एंड आप लगातार देखेंगे कि आज भी जो बाजार में भी जो बाइंग आया है वो खासकर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में बहुत अच्छा बाइंग इमर्ज हुआ है। एक और की बात करेंगे जो काफी टाइम से अप ट्रेंड में है, विच इज अगेन फार्मा। फार्मा में स्टिल आई थिंक थोड़ा सा स्टीम बाकी है। इट कैन गो टू 28,600 और सो। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो लगा कि स्मॉल कैप है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देयर वोंट बी स्टॉक स्पेसिफिक और लेट्स से देयर इज अ थीम स्पेसिफिक मूवमेंट। व्हाट विल बी देयर विल बी के स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में ही आपको काम करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को या अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। जहां तक कि ये जो आज जो बाइंग का जो फिर से रुझान आया है, द प्राइमरी रीजन व्हाट अकॉर्डिंग टू मी एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस फॉर लास्ट 6-8 वीडियोस वाज दिस दैट द क्रूड, ब्रेंट क्रूड, दिस इज नाउ 85 नाउ। दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जितना क्रूड नीचे जाए दैट विल बी गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स एज सच। और जिसका आज मेरे को इफेक्ट भी नजर आया, हम एक और यूजुअली हम एक और ये देखते हैं, हमारे जो स्कैनर्स होते हैं हम जनरली आपको वो भी चार्ट्स में दिखाते ही है। सो लेट अस गो बाय दैट आल्सो। अगर मैं सिंपल तरीके से आपसे बात करूं तो देयर विल बी आई थिंक आज जो मार्केट ब्रेथ था विच वाज मच मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू द अर्लियर मार्केट ब्रेथ। कल तक यहाँ पे करीब 60 से 70, पिछले कुछ वीक से 60 से 70 स्टॉक्स आ रहे थे, आज ऑलमोस्ट 81 स्टॉक्स हैं। और जो 60 से 70 स्टॉक्स आ रहे थे वो भी एक्चुअली कोई भी स्टॉक जो है वो मैक्सिमम 7-8% का हाई हाई बन रहा था, या मतलब 7-8% का मूवमेंट आ रहा था। नाउ देर आर फ्यू स्टॉक्स नाउ which is which is showing more than 10%, more than 7% के काफी सारे स्टॉक्स है, 5% के काफी सारे स्टॉक्स है, which makes us believe कि the market is actually appreciating the fact that crude is doing ground। and क्रूड जब तक नीचे जाएगा तब तक मार्केट में अच्छी तेजी रहनी चाहिए। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, कोई पर्टिकुलर थीम निकल के नहीं आ रहा है अभी भी।
जो हम काफी टाइम से भूल ही रहे हैं। लेकिन एक ब्रॉडर वे में बात करें तो फार्मा इज डेफिनेटली अ स्पेस टू बी इन। करीब 2000 पॉइंट की अभी भी वहां पे तेजी हो सकती है। आज बैंकिंग बहुत अच्छा चला, हालांकि वी आर नॉट वेरी मच वेरी बिग फैंस ऑफ एनबीएफसीज या लेट्स से फाइनेंसिंग, लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम से दो एनबीएफसी में हमने इन्वेस्टमेंट्स करके उसमें से हमने एग्जिट किया था। सो इन एन ऑल अभी भी आप अगर देखें कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली अ स्पेस टू बी इन, जहाँ पे काफी अच्छी एक्टिविटीज नजर आ रही है। और ऑटोमोटिव्स में जो लास्ट वीक में तेजी थी, वो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। एक और जो ये हम स्कैनर देखते हैं, वो स्कैनर में भी अगर आपने देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो या तो फार्मा है, और या फिर प्रिसिशन इंजीनियरिंग है, और या फिर कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं है, पूरा स्कैटर्ड स्टॉक्स है। कोई प्रिसिशन इंजीनियरिंग का है, कोई ऑटोमोटिव्स का है, कोई आज केआरबीएल भी काफी अच्छा बढ़ा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन विच इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। सो कहीं ना कहीं हैट्सन एग्रो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस दैट वी आर सीइंग। थोड़े दिन पहले हमने शुगर में बहुत बड़ी तेजी देखी थी। सो दीज आर सर्टेन सर्टेन पॉकेट्स जहां पे कुछ तेजी के रुझान हैं। सो आई वुड अगेन रीट्रीट कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, डोंट मूव विद इन अ थीम और विद इन अ सेक्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी सेक्टर में एज सच ब्रॉडर मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी तेजी है ऐसा नहीं है। ये क्रूड अगर 75 या 75 के नीचे चला जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन सी अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट मूव इन द मार्केट्स। स्मॉल केस इज डेफिनेटली अ स्पेस टू बी इन, देर इज नो डाउट अबाउट इट। एज फार एज कुछ कुछ अदर एक्टिविटीज आर कंसर्न, वी आर हमने दो स्टॉक्स हमारे ऐप में रिकमेंड किए हैं विच आर ट्रेडिंग स्टॉक्स। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन सी द ऐप। अदर थिंग्स इज कि ये सारे वीडियोस बनाने में काफी टाइम लगता है, तो इफ यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू इट, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। मुझे भी पता चलेगा कि मेरे वीडियोस कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, या हमें कुछ और एडिशन करने की जरूरत है जो हम लोगों को आप तक पहुंचाने की जरूरत है। एज वेल एज इसके अलावा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ द आईपीओ ईएसडीएस। ईएसडीएस वाज अ कंपनी जहां पे हम प्री आईपीओ मार्केट से भी इन्वेस्टेड थे थ्रू वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, and I'm grateful to him that he brought me this deal, and we did it. And so let's dig that way. सिम्बायोटिक पे, सिम्बायोटेक फार्मा लैब, ऑल्दो फार्मा में काफी अच्छी तेजी है, लेकिन हमारा एक वीडियो है जो आईपीओ से रिलेटेड है जहां पे हमने फॉरेंसिक्स किया है। आई थिंक यू शुड ऑल गो एंड चेक द वीडियो, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट वी हैव डन। So for that's it for the day. Thank you very much. See you tomorrow.